हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का रिफ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, उसी का एक पार्ट का नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थोड़ा सा मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और दूसरा होता है ऑब्क्यू सब्सटेंस, क्यू सब्सटेंस। तो ट्रांसपेरेंट और ऑब्क्यू क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जो लाइट ट्रांसमिट कर जाए, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा हूँ, जो लाइट ट्रांसमिट कर जाए मतलब एक दूसरे से आर पार हो जाए। मतलब कैसे, ग्लास, एयर, केरोसिन, तो इस सब से क्या होता है, लाइट इस सब से आर पार हो जाए, मतलब ट्रांसमिट कर जाते हैं। इसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ऑब्क्यू किसको बोलते हैं? ऑब्क्यू उसको बोलते हैं जिससे लाइट पास ना हो। ठीक है, जैसे में किससे पास नहीं होता है? आयरन ब्लॉक, क्या आयरन ब्लॉक, आयरन लिखा हुआ है। और फिर वुड ब्लॉक लिखा हुआ दोस्त, ब्लॉक। फिर किसको वुड ब्लॉक बोलते हैं। वुड ब्लॉक से या केमाड़ी के जो पल्ला होता है, जो गेट होता है, उससे क्या लाइट ट्रेवल करता है? नहीं पास करता है। तो यही है। और फिर एक मैं आपको डायग्रामली मैं आपको ये सब थोड़ा इरेज कर देता हूँ, और मैं आपको डायग्रामली बताता हूँ कि नीचे क्या है। नीचे वाटर है, ये मीडियम 2 है, मीडियम टू है, और मीडियम 1। तो इस मीडियम में खाली एयर है, और इसमें क्या है, वाटर है। तो अगर यहाँ से अगर लाइट रे आ रही है, तो यहाँ से लाइट रे आ रही है, किस तरफ ये बेंड करेगी? ये बेंड करेगी इस तरफ। और बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ नॉर्मल, यहाँ पर इंसिडेंट रे, यहाँ पर हो जाए रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्यों बना रही है? ये क्यों मतलब नॉर्मल की तरफ ही क्यों ये बेंड करे? नॉर्मल से उधर क्यों नहीं कर रहा? ये ट्रांसपेरेंट इंटरफेस पे क्यों नहीं, ये इंटरफेस पे क्यों नहीं कर रहा है? ये इंटरफेस है, एक मीडियम मतलब रेयर से डेंसर में जाता है। यहाँ इसका सिंपल सी उपाय ये है कि रेयर से डेंसर में जाता है ना, तो नॉर्मल की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ ये बेंड करता है। अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो इसके ऊपर बेंड करता है, इंटरफेस के ऊपर, मतलब लाइन के ऊपर। अगर मान लीजिए, अरे यहाँ से अगर रे जाएगा, तो ये इंटरफेस के ऊपर बेंड करेगा। ये नॉर्मल को इधर नहीं बेंड करेगा, यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। अगर डेंसर से रेयर जाता है तो ये इंटरफेस के, इसको इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, किसी चीज का इंटरफेस है। ये इंटरफेस के ऊपर क्या करेगी? ये इंटरफेस की तरफ बेंड करेगी। अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो इंटरफेस की तरफ बेंड करेगी, और एयर से डेंसर की ओर, रेयर से डेंसर की ओर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। इसका यही सिंपल है। और दूसरा है, हाँ एक बात और, लाइट क्या होता है? लाइट ट्रेवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट क्या होता है? ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। और
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, बेंडिंग ऑफ, भाई थोड़ा सा गीला है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, इट्स passes one medium to another medium to called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आइए लिख दिए। तो ये डिफिनेशन नहीं करा, मैं आपको अभी डायग्राम पर दिखाया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे लाइट का बेंडिंग होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो किस लाइन पर प्लेन करता है। तो यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये रियरर है और ये डेंसर है। तो ये लाई कर रहा है सेम प्लेन पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये एक ही प्लेन पे सब चीज हो रहा है, इसी प्लेन पे, इसी इंटरफेस पे क्या हो रहा है, सब चीज हो रहा है इंटरफेस पे, इसी इंटरफेस पे सब चीज बन रहा है। एंगल ऑफ, यहाँ पे जब भी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ देता है तो यहाँ पे IR मतलब लिखिएगा, है वहाँ पे लिखिएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तो लिखा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही लाइन पे सब, एक ही प्लेन पे सब कोई लाई कर रहा है, सभी लाई के। यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। और हम लोग अब जानेंगे स्नेल्स लॉ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट है और दूसरा का हम लोग जानेंगे स्नेल्स लॉ। तो हमारा स्नेल्स लॉ ये बताता है कि ये तीनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक एंगल चेंज नहीं हो सकते। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आई इक्वल, इसको यहाँ से लिख देते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल साइन आई बाई साइन आर। हाँ, यहाँ पे साइन 1 लिखे थे और साइन आई 3 बाई साइन R3। तो मतलब ये क्या होगा, ये होंगे कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट कब होंगे, जब तक ये मीडियम चेंज नहीं होगा, रेयर से डेंसर हो तो ये फिक्स है। लेकिन रेयर से मतलब डेंसर से रेयर हो जाए, रेयर से ये और कुछ मीडियम यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम हो जाए, तब जाके यहाँ पे मतलब अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। अगर सेम हुआ तो सेम होगा, अगर सेम है रेयर और डेंसर है तो यहाँ पे सेम कांस्टेंट वैल्यू होंगे, ठीक है। यही हमारे स्नेल्स लॉ ने बहुत अच्छा लॉ दिया कि चाहे कितना भी बड़ा एंगल बना लो, अगर एक मीडियम चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। हमारे स्नेल्स लॉ ने यही बताया था, ठीक है। थैंक यू।